तरावी फ़र्ज़ है, सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है, और तरावी की क्या डेफिनेशन है, इसको ज़रा साहब ज़रा ब्रीफ़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तरावी की जो नमाज है, जैसे अल्लाह ताला ने इस उम्मत को पिछली उम्मतों में बाज़ चीज़ों में फ़जीलत दी। कुछ ऐसी इबादतें हैं जो पिछली उम्मतों में नहीं थीं, सिर्फ़ इस उम्मत में। नमाज पिछली उम्मत में थी, इस उम्मत में भी है। रोज़ा पिछली उम्मत में भी था, इस उम्मत में भी है। लेकिन नमाज की ये जो किस्म है कि पूरे रमज़ान में हम कई कई रकतें तरावी की पढ़ते हैं, ये पिछली उम्मतों में नहीं थी। ये इस उम्मत का एक ख़ास इम्तियाज़ है कि अल्लाह ने इस उम्मत को कि रमज़ान की रात को तरावी की नमाज से रौनक बख्शी है। और उसमें बड़ी हिकमत मालूम ये होता है, कुरान मजीद की हिफाजत थी, क्योंकि आखिरी नबी हैं, आखिरी किताब है, कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। तो पिछली उम्मतों में तरावी नहीं थी, उनकी किताबें ज़ाया हो गई, क्योंकि जब तरावी नहीं थी तो हाफिज़ नहीं थे। हाफिज़ थे मगर कम, होते होते वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और तौरात और इंजील ज़ाया हो गई, उनमें रद्दोबदल हुई। तरावी की नमाज ऐसी नमाज है क्योंकि इसमें आप पूरा कुरान ख़त्म करते हैं। इस बहाने लोग बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाते हैं, फिर पूरी दुनिया में तिलावत फैल गई कुरान मजीद की तरावी की नमाज के ज़रिए। उससे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में ऐसा महफूज हुआ कि आज हरम में, अगर आपने देखा होगा, इमाम हरम से एक ज़बर ज़ेर पेश की मामूली सी गलती होती है तो हज़ारों लोग पीछे उनको लुक़मा देने वाले मौजूद होते हैं। बेशक। तो ये एक अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का इसको एक ज़रिया बनाया। तो ये एक सुन्नत का इम्तियाज़ है। तरावी की नमाज शुरू कैसे हुई? सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी अशरे में रात को उठे नमाज के लिए, मस्जिद नबी तशरीफ़ ले गए, सहाबा जमा हुए, रश लग गया सहाबा कराम का। आपने नमाज़ पढ़ाई उनको, अगले दिन फिर पढ़ाई, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा रश हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया आना और फरमाया कि मुझे ये खौफ है कि ये नमाज तुम पे फ़र्ज़ न कर दी जाए। इतना यानी शौक़ और रग़बत, क्योंकि नबी इस तरह से अगर कोई अमल कर रहे हो कंटिन्यू और इतना ज़्यादा लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, तो ये भी एक फ़र्ज़ियत की दलील होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से ये बता दिया कि ये नमाज है, मगर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, फ़र्ज़ ना हो जाए। तो इनफरादी तौर पर आपने पढ़ी, साहबा ने पढ़ी, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर का दौर आया। लोग मुख्तलिफ़ जत्थों की शक्ल में रमज़ान में जमात की मुख्तलिफ़ नमाजें, यानी जमात के बहुत सारी जमातें एक ही मस्जिद में कायम होती थी, यानी एक मस्जिद होती थी, अलग अलग। वजह उसकी ये थी कि वो ये देख चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रमज़ान में आपने ये अमल किया है। वरना जमात की नमाज जो है ना, उसके लिए हमें दलील चाहिए, सबूत चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बग़ैर सबूत के, जैसे इशराक की नमाज आप जमात से तो नहीं पढ़ सकते ना, फजर की 2 सुन्नतें जमात से नहीं पढ़ सकते। तहज्जुद जैसी नमाज में भी बड़े पैमाने पर आप जमात नहीं करा सकते, इसलिए कि नबी से साबित नहीं है। इनफरादी तौर पर 2-4 अफराद खड़े हो जाएं, ये ठीक है, लेकिन बाकायदा ऐलान करके लोगों को जमा करना, इसके लिए सबूत चाहिए। जब तक सबूत ना हो ये अमल बिदअत है। तो सहाबा नबी के अमल को देख चुके थे, तो वहाँ से उन्होंने असल ली कि भाई ये नबी से इसका सबूत है, लिहाजा वो एक ही मस्जिद में कई जमातें होती। हज़रत अबू बकर ने भी उनको मना नहीं किया, किसी ने इस अमल को बिदअत करार नहीं दिया, क्योंकि देख चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं ये अमल। हज़रत उमर का दौर आया तो हज़रत उमर ने उन सबको एक इमाम पे जमा कर दिया कि एक इमाम के पीछे सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे। तो क्योंकि खुलफ़ाए राशिदीन में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। और हज़रत उमर का ये अमल भी बिदअत इसलिए नहीं है कि वो भी नबी के दौर में इसकी असल देख चुके थे कि नबी ने क्यों पाबंदी लगाई, फ़र्ज़ ना हो जाए। इसका मतलब असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि यह नमाज मुसलमानों में फ़रोग़ पाए, इन जमात के साथ, इस हैयत के साथ। तो चूँकि अब फ़र्ज़ियत का अंदेशा ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए हज़रत उमर ने उस अमल को दोबारा ज़िंदा किया। तो अगर ये नबी से इसका सबूत ना होता तो खूब समझ लें, जमात के साथ इस तरह एहतमाम के साथ नमाज पढ़ना ये अमल बिदअत होता। ठीक है, यही वजह है कि जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है तरावी नाजायज़ हो जाती है। फिर अगर कोई इमाम साहब कहे ना सब लोग आएँ जमा हो नमाज़ पढ़ें, तो आप इसको जायज़ नहीं कहेंगे, इसलिए कि भाई ये नबी से ये रमज़ान में साबित है और हज़रत उमर से भी रमज़ान में साबित है, तो रमज़ान के अलावा साबित नहीं है, तो रमज़ान के अलावा ये अमल बिदअत होगा।